आज है 3 नवंबर 2025, दिन है सोमवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में रेलिंग टूटने से मची भगदड़, 9 की मौत। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को भगदड़ मचने से 8 महिलाओं और एक लड़के समेत 9 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां आमतौर पर हर शनिवार को 1500 से 2000 श्रद्धालु आते हैं। कार्तिक मास के साथ ही एकादशी का पर्व पड़ने से यह त्रासदी और भी बड़ी हो गई है, क्योंकि इस दिन बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। एमपी में अगले 3 दिन हल्की बारिश, फिर ठंड बढ़ेगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में नवंबर में इस हफ्ते बारिश, बादल और गरज चमक वाला मौसम रहेगा। खासकर अगले 3 दिन तक इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में हल्की बारिश होगी। रविवार को इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ 2 लो प्रेशर एरिया सिस्टम एक्टिव है, लेकिन प्रदेश में इनका असर कम रहेगा। सीनियर मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्रदेश में फिलहाल हल्की बारिश का दौर रहेगा, लेकिन भारी बारिश का कहीं भी अलर्ट नहीं है। पिछले 3-4 दिन से एक्टिव सिस्टम शनिवार से कमजोर हुए हैं। इन जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुर्णा में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों में भी बादल छाए रहेंगे। भोपाल में शाम या रात में बारिश हो सकती है। 3 नवंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने का अनुमान है। एमपी में इसका 48 घंटों के बाद असर देखने को मिलेगा। उत्तरी हवाएं चलने से दिन में भी पारा लुढ़क सकता है। दीपक लगाने के दौरान केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, 2 महिलाएं जिंदा जलीं। आपको बता दें, देव उठनी 11 पर शनिवार को खेत रोड स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग से 2 महिला मजदूरों की जलकर मौत हो गई है। शाम को दीपक लगाने के दौरान यह हादसा हुआ। आग लगने पर वहां काम कर रहे अन्य मजदूर और बच्चे तो भाग गए, लेकिन दोनों महिलाएं अंदर फंस गईं। फैक्ट्री में ड्रमों में थिनर रखा था। 2000 ड्रोन ने आसमान में दिखाई मध्य प्रदेश की विकास यात्रा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर लाला परेड ग्राउंड पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ड्रोन शो आकर्षण का केंद्र रहा। राजधानी के लाल परेड ग्राउंड में शनिवार रात 8 बजे 2000 ड्रोन उड़ाए गए हैं। ड्रोन के जरिए महाकाल मंदिर से लेकर इन्वेस्ट मध्य प्रदेश तक की प्रदेश की विकास यात्रा को आसमान में आकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इस दौरान सोलर पावर प्लांट, मेट्रो ट्रेन, हवाई जहाज, स्मार्ट सिटी, हाईवे और आधुनिक फैक्ट्रियों की आकृतियां भी बनाई गई हैं, जो मध्य प्रदेश के तकनीकी और औद्योगिक विकास को दर्शाती हैं। ड्रोन शो के माध्यम से अभ्युदय मध्य प्रदेश 2047 की परिकल्पना को भी वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की झलक मिली है। सीएम ने दी सौगात, मध्य प्रदेश में शुरू हुई इंट्रा स्टेट हेलीकॉप्टर सेवा। मध्य प्रदेश ने अपने 70वें स्थापना दिवस पर इंट्रा स्टेट एयर सर्विसेज का शुभारंभ कर देश में पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है, जहां हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर्स को हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का विधिवत उद्घाटन किया। पुलिस भर्ती परीक्षा से बाहर हो जाएंगे 2 लाख युवा, देरी के चलते हुई ओवर एज। आपको बता दें, पुलिस महकमे में 6 साल के लंबे इंतजार के बाद एसआई के 500 पदों पर भर्ती परीक्षा हो रही है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट न देने के नियम की वजह से करीब 2 लाख उम्मीदवार परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। दरअसल यह परीक्षा पहले साल 2019 में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस यानी महामारी के चलते टलक गई है, जिसके चलते 2 लाख युवा ओवर एज हो चुके हैं। दरअसल भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा में छूटा देने का प्रावधान सरकार ने ही किया था। एमपीपीएससी समेत कई भर्ती परीक्षाओं में ये भी लागू किया गया, लेकिन एसआई भर्ती परीक्षा से हटा दिया है। अब ओवर एज हो चुके कैंडिडेट्स सरकार को इस नियम की याद दिला रहे हैं। उन्होंने इस नियम को बदलने की मांग को लेकर डिप्टी सीएम से लेकर सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की है। विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 3 AICT 100 इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे।
आपको बता दें, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर शनिवार 1 नवंबर से प्रदेश भर में 3 दिवसीय उत्सव प्रारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले दिन भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं और कई सौगातें भी दी हैं। उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के साथ आने वाले 25 सालों के कार्यकाल की शुरुआत भी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम विकसित मध्य प्रदेश विजन राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ACS नीरज मंडलोई ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में MPE सेवा और उद्योग व निवेश सेवाओं को डिजिटल रूप से सरल व पारदर्शी बनाने वाले इन्वेस्ट MP 3.0 पोर्टल का लोकार्पण किया गया है। राजधानी के रविंद्र भवन में प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर अभ्युदय मध्य प्रदेश के अंतर्गत विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन समारोह हुआ है। बैंक खाते में एक नहीं 4 नॉमिनी रख सकेंगी। आपको बता दें, अब आप अपने बैंक अकाउंट में एक की जगह 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे। यह भी तय कर पाएंगे कि 4 नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा। नए नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो गए हैं। वित्त मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को बताया कि इस बदलाव से बैंकिंग, क्लेम और उत्तराधिकार की प्रोसेस आसान और पारदर्शी बनेगी। नॉमिनी को कभी भी बदला या रद्द किया जा सकेगा। नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे अकाउंट होल्डर नामित करता है ताकि उसकी मृत्यु पर खाते की राशि या संपत्ति को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के उसके हवाले किया जा सके। हरियाणा दिवस पर 5,22,000 महिलाओं को 2100 रुपये मिले। आपको बता दें, हरियाणा दिवस के मौके पर नायब सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी कर दी है। शनिवार को पंचकूला में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि 5,22,162 महिलाओं के बैंक खातों में 109 करोड़ रुपए डाले गए हैं। CM ने दावा किया कि पार्टी के संकल्प पत्र के 217 में 47 वादे पूरे हो गए हैं। 158 पर काम चल रहा है। 3 दिन में GST रजिस्ट्रेशन मिलेगा। आपको बता दें, छोटे और कम रिस्क वाले बिजनेस के लिए अब GST रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 कारोबारी दिन में मिलेगा। केंद्र सरकार ने आज से छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए नई GST रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू की है। नई स्कीम का फायदा उन व्यापारियों को मिलेगा जिनका मंथली GST 2.5 लाख रुपए से कम होता है। वहीं केंद्र सरकार ने आज हुए GST कलेक्शन के आंकड़े जारी किए हैं। अक्टूबर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 1,96,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। सालाना आधार पर इसमें 4.5% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गाजियाबाद में CGST भवन के उद्घाटन के दौरान कहा कि यह नई योजना गरीब 96% नए आवेदकों को फायदा पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि इस प्रक्रिया में किसी तरह की देरी या अड़चन न आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव समारोह में भाग लिया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर रजत महोत्सव का उद्घाटन किया। मोदी ने PM आवास योजना के 5 हितग्राहियों को चाबियां सौंपी। PM मोदी ने छत्तीसगढ़ में भाषण की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में प्रदेश की विकास यात्रा की चर्चा करते हुए कहा कि जब छत्तीसगढ़ बना था तब गांवों तक पहुंचना बेहद कठिन था। उस समय बहुत सारे गांवों में सड़कों का नामो निशान तक नहीं था। आज छत्तीसगढ़ के गांवों में सड़कों का नेटवर्क 40,000 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। बीते 11 वर्षों में नेशनल हाईवे का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज छत्तीसगढ़ में वंदे भारत जैसी तेज गति की ट्रेनें दौड़ रही हैं। कभी छत्तीसगढ़ सिर्फ कच्चे माल के निर्यात के लिए जाना जाता था। आज यह एक इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में नई पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि छत्तीसगढ़ को लोकतंत्र का नया मंदिर, नया विधानसभा भवन प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर उन्हें आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण करने का भी अवसर मिला है। इसके अलावा इस मंच से लगभग 14,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है।